और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं मुंबई से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मंत्रिमंडल में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। विभागों पर लगभग सहमति बन चुकी है और हम मंत्रिमंडल विस्तार में देरी नहीं करने वाले। गठबंधन सरकार में समय जरूर लगता है, लेकिन चीजें पूरी तरीके से तय हो गई हैं और बहुत जल्द ही इस मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जो अभी तक फिगर्स निकल कर आ रही हैं कि 20 बीजेपी के, 12 शिवसेना के और 10 एनसीपी के, उनमें से क्या फिगर की सेटिंग बैठती है, ये तस्वीर अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि गठबंधन की सरकार थी, इसीलिए सरकार बनने में कुछ समय ज़रूर लगा, लेकिन अब आगे किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। विभागों का बंटवारा लगभग तय है, सहमति तीनों दलों में बन चुकी है और बहुत जल्द ही महाराष्ट्र का नया मंत्रिमंडल अपना स्वरूप ले लेगा। लोगों के सामने महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर होगी। देवेंद्र फडणवीस ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के 13 दिनों के बाद महायुति की सरकार बन गई। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे नेता हैं। इसके बाद अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत पवार महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही सरकारों में डिप्टी सीएम रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तीनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद एकनाथ शिंदे और फिर अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद, चुनाव नतीजों के बाद से आज सरकार बनने तक संजय शर्मा, हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर लगातार मुंबई में बने हुए हैं और हर पॉलिटिकल गतिविधि को हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय, सरकार बन गई है और अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बस सरकार बनने तक की ही देरी थी, अब मंत्रियों के बारे में जानने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें तीनों पार्टियों के, यानी महायुति में के जो तीनों दल हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो तीनों दलों के लगभग 31 से 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज चूंकि समय कम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कार्यक्रम होना था, लिहाजा कार्यक्रम छोटा रखा गया। इसके अलावा एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के लिए ही आज शपथ विधि का समारोह का कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब बात रही मंत्रिमंडल की, क्योंकि मंत्रिमंडल के भी नाम तय होने, मंत्रालयों के नाम तय होने, विभागों के भी नाम तय होने, तो इसको लेकर के थोड़ा समय सभी दल चाहते थे, तो वो समय मिल जाएगा। 7 तारीख तक की बात है। 7 तारीख तक में ज्यादा समय बचा नहीं है, खाली कल का ही दिन बीच में है। कल बाबा अम्बेडकर साहब का की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होगा, तो उस दिन पूरे महाराष्ट्र पे छुट्टी घोषित की गई है और अगले ही दिन यानी 7 तारीख को शपथ विधि ग्रहण समारोह हो सकता है और मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। संजय, ये अभी क्लियर हुआ है कि किस पार्टी के कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जो 15% वाला फॉर्मूला होता है उसके तहत 43 के आसपास, 43-44 मिनिस्टर बन पाएंगे पूरा जो मंत्रिमंडल है, तो जिनमें से 3 ने आज शपथ ले ली है। अब बाकी 40 के आसपास बचते हैं, तो कैसे बांटा गया, फॉर्मूला क्या तय किया गया? देखिए, लगभग 20 मंत्री
भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं। 9 से 10 मंत्री मिलने वाले एनसीपी को, और ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 के करीब मंत्री बनेंगे शिवसेना शिंदे गुट के। तो इस तरीके से फार्मूला तय हुआ है, और अभी भी देखना होगा, क्योंकि पहली बार जो शपथ ग्रहण समारोह होगा मंत्रियों के लिए वो 7 तारीख को होगा। उसमें भी 31 से 32 मंत्री फिलहाल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ मंत्रियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह का एक दूसरा कार्यक्रम और होगा मंत्रियों के लिए, लेकिन 7 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर विधायक चाहता है कि हमको अच्छा मिनिस्ट्री मिले। ऐसे ही शिंदे शिवसेना भी चाह रही होगी कि बढ़िया कुछ मलाईदार मिनिस्ट्रीज मिल जाएं। ऐसे ही अजीत पवार की एनसीपी चाह रही होगी कि कुछ अच्छे विभाग हमको मिल जाएं, जैसे वित्त होता है, गृह होता है, शहरी विकास विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, इस तरह के विभाग चाहते हैं। तो विभागों का बंटवारा अंदर खाने हो गया है क्या? देखिए, लगभग बातचीत तय हो गई। गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। एकनाथ शिंदे को देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर के एकनाथ शिंदे की नाराजगी थी, और आज शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक उनकी शपथ लेने का कार्यक्रम तय नहीं था, संशय बरकरार था। 4 बजे के आसपास ये बात तय हुई कि हाँ, एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे। आखिरी समय तक उन्होंने संशय बरकरार के रखा हुआ था। ये कहा था कि जब तक उनको गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तब तक वो शपथ नहीं लेंगे। लेकिन जब दिल्ली से मुंबई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जब फोन पर बात की एकनाथ शिंदे से, उनको मनाया, उनको समझाया कि उनका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, तब जाकर के एकनाथ शिंदे माने और शपथ विधि समारोह के लिए आए, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी जाएगी। 10 से 12 उनको बड़े मंत्रालय उनको मिलने वाले हैं। और जहां तक अजीत पवार की बात है, तो उनको वित्त मंत्रालय सहित जो पिछली सरकार में जो मंत्रालय उनके पास थे, उनकी पार्टी के पास थे, वो सारे के सारे मंत्रालय अजीत पवार के एनसीपी को मिलने वाले हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का सीएम हो चुका है, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, विधानसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास रहेगा। तो आप कह सकते हैं लगभग सरकार को संचालित करने के लिए जो बड़ी शक्तियां, जो बड़े मंत्रालय होते हैं, वो बीजेपी के पास है। और नाम कुछ सामने आ रहे हैं कि किस खेमे से कौन मिनिस्टर बन सकता है, कौन विधायक? देखिए, कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं अभी। एनसीपी से छगन भुजबल का नाम सामने आया, धनंजय मुंडे का नाम सामने आया, अनिल वलसे पाटिल का नाम सामने आया। तो कई सारे नाम लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी से कई नाम सामने आ रहे हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम सामने आ रहा है। कई सारे नाम अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि परसों जब शपथ विधि का कार्यक्रम होगा मंत्रियों का, तो किस किस मंत्री को शपथ दी जा सकती है। ऐसी पूरी लिस्ट, एक आप कह सकते हैं संभावित लिस्ट सभी ने तैयार कर ली है, उस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। आज अमित शाह जब मुंबई आए थे तो उनसे भी इन नामों पर चर्चा हुई है। हो सकता है उनसे कल भी फिर इस बार इन नामों पर चर्चा हो, क्योंकि दिल्ली से मंजूरी मिलने के बाद इन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। उसके बाद शपथ विधि का कार्यक्रम तय होगा। बिल्कुल। और वो कैबिनेट की बैठक जो चल रही है आज शपथ ग्रहण के बाद, जो कैबिनेट की बैठक है, उस पर कोई अभी अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ, अभी सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली है, तो अभी उसको कैबिनेट कहना गलत होगा। हाँ, मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की उनको बात करनी थी, इतने दिनों तक कार्यवाहक सरकार काम कर रही थी, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के पास थी, क्योंकि कार्यकारी सीएम जो थे एकनाथ शिंदे, उनके पास में एग्जीक्यूशन की पावर नहीं थी। तो अब चूंकि एक फुल फ्लेज सीएम मिल चुका है महाराष्ट्र को, तो अब देवेंद्र फडणवीस ने सरकार में शपथ लेते ही, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया अधिकारियों को अपने निर्देश देना। क्या उनकी सरकार की दिशा निर्देश है, किस तरह से सरकार को काम करना है और किस तरीके से वो चाहते प्रशासन काम करे, उसकी बात उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बताई है। फिलहाल अभी ये कैबिनेट का भी गठन होना है, उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाएगी। ये अपनी कोई प्रायोरिटीज बताई देवेंद्र फडणवीस ने? हालांकि पहले एक बार सीएम रह चुके हैं 2014 से 2019 तक, सेकंड कार्यकाल बहुत छोटा था। इस तीसरे कार्यकाल में उनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, उस पर बात की उन्होंने? बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता की भले ही उनकी प्रायोरिटी है, उन्होंने समझा दिया है। उनकी प्राथमिकता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए सारे विकास कार्य करने, जो काम रुके हुए हैं उन कामों को तेज गति से करना है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए जो काम बन पड़ेगा वो सभी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ समझा दिया प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कि किसी भी काम में उनको रुकावट नहीं डालनी है। सरकार चाहती है कि काम तेज गति से हो और तीव्र गति से विकास भी हो और महाराष्ट्र की जनता का फायदा भी हो।
तो प्रायोरिटीज बता दी हैं देवेंद्र फडणवीस ने कि क्या उनकी प्रायोरिटीज रहेंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात शायद एकनाथ शिंदे के मन में भी रही होगी, जो 2.5 साल का उनका एज ए सीएम जो टेन्योर रहा, कार्यकाल रहा, उस दौरान जो योजनाएं शुरू की गई थी वो वैसे ही चलती रहेंगी, इसको एश्योर किया क्या आज फडणवीस ने? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, चूंकि मायावती सरकार में वो खुद भी शामिल थे, खुद भी डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्री भी रह चुके हैं वो सारी की सारी योजना ये सरकार भी बरकरार रखेगी, बल्कि उन योजनाओं को तेजी से अमल में लाने का काम भी करेगी। तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बता दी हैं प्रशासन के अधिकारियों को, और उस पर प्रशासन के अधिकारियों से वो रिजल्ट चाहते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी चाहते हैं। संजय, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मैं आपका एक व्यू पॉइंट चाहता हूं कि कहीं कुछ खिंचाव जैसा कुछ चीज आपको नजर आई? देखिए, एकनाथ शिंदे ने की नाराजगी ने कहीं ना कहीं रंग में भंग कर दिया था शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन वो खुद पहुंच गए, एंड टाइम पर पहुंचे, डिप्टी सीएम का पद भी उन्होंने स्वीकार किया, शपथ भी ग्रहण कर ली। लेकिन हाँ, आप कह सकते कि एक तरह से जब जिस तरह से 10-12 दिन हो गए, रिजल्ट आने के 12 दिन तक सरकार का गठन नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री को शपथ नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं जो जिस प्रचंड बहुमत से मायावती जीत करके आई थी, उस रंग में थोड़ा भंग करने का काम जरूर एकनाथ शिंदे ने किया था। लेकिन इस समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे आज मौजूद रहे थे वहां पर। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बीजेपी ने एनडीए को सबको एकजुट किया। उन्होंने इस मंच पर 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, एनडीए के जितने बड़े सहयोगी दल थे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सबको मंच पर इकट्ठा करना, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है कि एनडीए बहुत मजबूत है, अपने सहयोगी दलों का काफी ध्यान रखता है। एकनाथ शिंदे काफी नाराज चल रहे थे, गृह मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज भी बताए जा रहे थे, और उनके बिना भी सरकार का गठन कर सकती थी बीजेपी चाहती तो। अजित पवार उनको खुला समर्थन दे रहे थे, दोनों मिलकर के सरकार बना सकते थे, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर की, उनको मनाया, उनको समझाया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई। तो एक संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी अपने किसी भी साथी को, किसी भी सहयोगी दल को अकेला नहीं छोड़ती। यानी अगर सत्ता में हिस्सा मिला, मलाई खाने का समय आया तो मलाई सबको मिलेगी, वो किसी को नहीं छोड़ी। अच्छा संजय, एक सवाल और बस, क्योंकि जब सत्ता बनती है, मिलती है, सरकार बनती है, तो सभी विधायकों की इच्छा होती है कि भाई मैं मंत्री बन जाऊं, हालांकि जो पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में शुरू होती है जोड़ तोड़। क्या जोड़ तोड़ वहीं से नजर आई कि नहीं आई आजाद मैदान से? देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, तो मंत्रिमंडल में सभी पार्टी, सभी दलों के नेता अपने अपने नाम फाइनल कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के नेताओं ने सबसे पहले जाति समीकरण पर ध्यान दिया, सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया है, उसके बाद में क्षेत्र पर ध्यान दिया, विदर्भ, मराठवाड़ा, जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो महाराष्ट्र के, उन क्षेत्रों की जरूरत क्या है, किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उस तरीके से नामों को तय किया जा रहा है। इस तरीके से नामों को तय नहीं किया जा रहा है कि कौन नेता, कौन मंत्री, कौन किस नेता का खास है, या किस नेता के कहने से किसी को मंत्री बना दिया जाए। आगे की जरूरतें को ध्यान रखा जा रहा है। आगे के समय में किस तरीके की बीजेपी को जरूरत होगी, महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आज खत्म नहीं हुआ, आने वाले दिनों में, अगले 1 से 2 महीनों में मुंबई नगर पालिका के चुनाव सामने आ जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, तो लगातार चुनाव में जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में मायावती की ये जो जीत है, इस पर अभी मोहर लगना बाकी है। अभी तो एमसीडी के जब चुनाव आएंगे तब भी मोहर लगना बाकी है, तो आगे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ आज की हम बात करें, खाली विधानसभा चुनाव की बात करें, तो खाली उसको देख करके सरकार नहीं बना सकते, आपको आगे भी चुनाव का ध्यान रखना है। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने, पंचायत के चुनाव आने, वहां भी बीजेपी को जीतना है, मायावती को जीतना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी विस्तार से बातचीत के लिए। अभी अग्नि परीक्षा एक और बाकी है, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, और बीएमसी के चुनाव के लिए कहा जाता है कि जो बजट होता है बीएमसी का, वो किसी छोटे राज्य के बजट से ज़्यादा होता है बीएमसी का, इसलिए बीएमसी के चुनाव को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ तो आज सरकार बन गई है, और देवेंद्र फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियाँ भी बाकी हैं।